हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रेन एंड मार्टिन के चैप्टर 4 के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 को अच्छी तरीके से एनालाइज किया है और आपका फीडबैक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उसके लिए। अब हम बात करेंगे 4th चैप्टर के बारे में। इसी तरीके से पूरे सीक्वेंस में चलते हुए अपन रेन एंड मार्टिन बुक को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। इनकी एक्सरसाइजेस की वीडियोस भी मैंने साथ-साथ में अपलोड किए हैं, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हो उनको प्लेलिस्ट में। तो अपन बात करें चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे वर्ड्स में अपन वर्ड कैटेगरीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? वर्ड कैटेगरी। तो वर्ड कैटेगरीज ट्रेडिशनली और अपन मॉडर्न जो इंग्लिश पढ़ रहे हो उन दोनों में अलग अलग तरीके से बताई जाती है। और उनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मान सकते हैं, वर्ड कैटेगरीज मानते हैं, उनके नंबर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 8 वर्ड्स होते हैं, कुछ बोलते हैं कि 9 वर्ड कैटेगरीज होती है। दोनों ही आंसर अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। अगर अपन बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो वहां पे 8 वर्ड कैटेगरीज ही होती है, परंतु मॉडर्न इंग्लिश में वहां पे 9 वर्ड कैटेगरीज है। तो ये 9th जो वर्ड कैटेगरी है वो कौन सी है, ये अपने माइंड में क्वेश्चन हो सकता है। तो जो 9th वर्ड कैटेगरी है उसका नाम है डिटरमिनर। क्या नाम है उसका? डिटरमिनर। और डिटरमिनर पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं, या फिर हमने नया ही बनाया है? तो उसका आंसर है ये डिटरमिनर्स पहले भी थे। जो अपनी अ, पुरानी जो ग्रामर है उसमें भी था ये। मीनिंग ये हो गया कि जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें भी डिटरमिनर्स थे। तो फिर अब इसका अलग तरीके से पढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? तो डिटरमिनर्स, पहली बात तो ये देखिए कि डिटरमिनर्स डिराइव किए गए हैं, निकाले गए हैं किसमें से? एडजेक्टिव्स में से। और उसके पीछे सिंपली अप्रोच ये रही है कि वहां पे अपन 2 वर्ड कैटेगरीज में इन सारे वर्ड्स को देखते हैं। उन 2 वर्ड कैटेगरीज के बेसिस पे आप समझ पाओगे कि डिटरमिनर को अलग क्यों किया है हमने। तो पहले बात करते हैं कि अपने पास में 2 कैटेगरीज होती है। एक होती है ओपन क्लास और एक होती है अपने पास में क्लोज्ड क्लास। कौन-कौन सी होगी? एक तो ओपन क्लास हो गई और एक हो गई अपने पास में क्लोज्ड क्लास। तो ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास, जितने भी वर्ड्स हैं इस दुनिया में बने हुए हैं या किसी भी लैंग्वेज में बने हैं, उनको अपन 2 वर्ड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड्स होंगे वो कैसे वर्ड्स होंगे? ओपन क्लास किसके बेसिस पे कहा गया है? तो इनके जो वर्ड्स हैं उनकी लिमिट को लेकर कहा गया है। ओपन क्लास में क्या होता है कि वर्ड्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं है भाई साहब। नए-नए वर्ड्स बनते रहते हैं, एग्जिस्ट करते रहते हैं। जिस तरीके से रिव्यूज होते हैं डिक्शनरीज के, हर 3 मंथ्स के बाद में वो नए वर्ड्स को ऐड कर देते हैं, और जो वर्ड्स जो यूज नहीं हो रहे हैं, जो आर्केक यूज हो गए हैं या ऑब्सोलेट हो गए हैं, उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों पॉसिबल हो सकता है। परंतु क्लोज्ड क्लास ऐसी क्लास है जिसमें जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम वर्ड्स वही है जब से ग्रामर बनी है। नए वर्ड्स इनमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो इनमें मीनिंग होता है, फॉर्म्स होती है और इनके फंक्शंस होते हैं वर्ड कैटेगरीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो होती है हमारे लिए इनके फंक्शंस, जिनको अपन वन बाय वन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन या फिर डिटरमिनर्स नाम के जो वर्ड्स हैं उनके साथ साथ में इस कॉन्सेप्ट को चलते रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स है जो ओपन क्लास में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है नाउन। मैक्सिमम जो वर्ड्स है इंग्लिश ग्रामर में वो कहाँ से लिए गए हैं या वो कौन से वर्ड्स है? तो वो नाउन ही है। नाउन के अलावा वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, या फिर वो एडवर्ब हो सकती है। क्या हो सकती है? एडवर्ब हो सकती है, या फिर वो वर्ब हो सकती है। तो अपने पास में टोटल 4 ही वर्ड्स है जो कि वर्ड कैटेगरी जो ओपन क्लास है उसमें आने वाले हैं। नाउन कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे नाउन्स बनी हुई है इस दुनिया में। एडजेक्टिव्स भी बहुत सारे होते हैं, एडवर्ब और वर्ब। इनका जो वर्ड लिमिट है वो फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है। नई एंट्री हो सकती है, मींस नए नाउन बन सकते हैं। जैसे गूगल पहले नहीं था, प्रेजेंट में वो वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है, जिसमें वर्ब का मीनिंग हो जाता है, गूगल का मीनिंग होता है टू सर्च समथिंग ऑन दी साइट। इसका एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। आपने काफी बार सुना होगा गूगल बॉय या गूगल गर्ल के नाम से। तो यहाँ पे गूगल का मीनिंग क्या यूज किया गया, वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, गूगल साइट हो सकती है तो वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है, वो नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है, वर्ब की तरह भी वो यूज किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। पहले ट्यूबलाइट नहीं थी, आ गई है प्रेजेंट में, तो वो एक नया वर्ड है। पहले स्मार्ट बोर्ड नहीं थे तो अब प्रेजेंट में आ गए, तो ये भी क्या हो गया? एक नया वर्ड है। ऐसे नए नए वर्ड्स एग्जिस्ट
एग्जिस्टेंस में आते रहते हैं। जैसे जैसे डिक्शनरीज की जो डिमांड वो बढ़ती जाती है, वर्ड्स की डिमांड बढ़ती जाती है, उनको डिक्शनरीज में एंटर करवाया ही जाता है। जैसे अपना एक वर्ड है, हिंदी का एक वर्ड है कि DHABA ढाबा, ये इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। आपने देखा होगा ये DHOTI धोती, ये भी इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। आपने देखा SARI सारी, ये भी इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपनी इंडिया से भी लिए गए, अपनी लैंग्वेज से भी लिए गए। ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस से अलग 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 वर्ड्स अडॉप्ट किए जाते हैं हर एक डिक्शनरी के द्वारा। अपनी हिंदी में भी बाहर के वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी अलग अलग लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए गए हैं। इनमें से मैक्सिमम वर्ड्स अपने को दिखते मिलते हैं वो है ग्रीक या रोमन लैंग्वेज के, ठीक है। ऐसे हिंदी के भी वर्ड्स, संस्कृत के वर्ड्स भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि नया वर्ड आना है कि नहीं आना है, ये डिपेंड करता है उनके यूज पर, उसके यूजर पे। जितना अधिक तरीके से प्रचलित कोई वर्ड होगा, वैसे ही उस वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है डिक्शनरी में एग्जिस्ट होने की वो बढ़ जाती है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज्ड क्लास के बारे में। क्लोज्ड क्लास के बारे में बताइए अपने को। यहाँ पे वर्ड्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे? तो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, वो क्या है? उसका नाम है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन फिक्स होते हैं, लिमिटेड है। एडजेक्टिव से बाहर हमने एक वर्ड को निकाला, उसका नाम है डिटरमिनर। क्या है उसका नाम? डिटरमिनर। हालांकि ट्रेडिशनल ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे डिटरमिनर अलग से कैटेगरी नहीं पढ़ाई जाती है, बट मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर नाम की भी एक कैटेगरी अपने पास है, देखने को मिलती है। इसके अलावा अपने पास में एक प्रेपोजिशन, जिसको प्रीपोजिशन बोल देते हैं, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो पहले देखें कि प्रे फिर पोजीशन, प्रेपोजिशन। इसके अलावा अपने पास में कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं, ऐड करने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अपने पास में इंटरजेक्शंस होते हैं जो सडन इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो अपने पास में क्या हो गए? इतने सारे वर्ड्स हो गए। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 9। और ये किसके अकॉर्डिंग है? और ये है मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मॉडर्न अप्रोचेस है। और अगर एट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में। कौन सी ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में। हमने देखा नाउन ओपन क्लास में, नाउन होता है क्या है? जो कुछ भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो सब क्या है? नाउन होते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आपने बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ा है प्राइमरी क्लासेस में। सेकेंडरी क्लासेस में आपने देखा ही होगा। इनके फिर अलग अलग काइंड्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे नाउन आगे बढ़ती जाएगी हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एडवर्ब क्या होती है? जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, वो एडवर्ब होती है। इसका मीनिंग एडजेक्टिव्स और जो एडवर्ब्स होती है वो क्या होती है? वो मॉडिफायर्स होती है। किसका फंक्शन करती है ये मॉडिफायर का फंक्शन करती है। जबकि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि मॉडिफायर क्या होता है, प्री मॉडिफायर क्या होता है, पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, तो फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं किसी लैंग्वेज के सेंटेंस में। फिर अपने पास में वर्ब है, और वर्ब को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि वर्ब जो होती है वो किसी एक्शन, स्टेट या इवेंट को रिप्रेजेंट करती है ना। जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी, जो भी एक्टिविटी की जाती है और जो एक्टिविटी करने का जो काम है वो क्या होता है? वो वर्ब होता है। एक्टिविटी अगर अकेले बोलेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकती है। जैसे कि लाफिंग क्या है? एक एक्टिविटी है, तो क्या वो वर्ब है? ना, जरूरी नहीं वो वर्ब है। लाफिंग इज अ गुड मेडिसिन, तो यहाँ पे लाफिंग जो वो नाउन है, जिरंड जिसको बोलते हैं, इसकी तरह भी यूज किया जा सकता है। वर्ब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, देखेंगे। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे या नाउन फ्रेज के प्लेस पे या नाउन क्लोज के प्लेस पे यूज किया जाने वाला वर्ड होता है। तो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, केवल प्रोनाउन वही नहीं होता है, इसके अलावा भी हो सकता है। वो प्रोनाउन, सॉरी, नाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। नाउन फ्रेज की जगह पे भी आ सकता है, नाउन क्लोज की जगह पे भी आ सकता है, यहाँ तक कि पूरे सेंटेंस की जगह पे भी प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। यूजेस हम देखें, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं किसको? जो भी आगे उसके नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो उसको डिटरमाइन करते हैं। जो भी नाउन होता है उसको डिटरमाइन करता है। जो नाउन का जो मीनिंग है उसको डिटरमाइन करता है कि वो जेनेरिक है, कि वो स्पेसिफिक है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन से सेंस में यूज किया गया, ये सब डिटरमिनर अपने को डिटरमाइन करके बता देता है। फिर प्रेपोजिशंस होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज की जाती है, और ये इनके रिलेशन को बताती है
कि नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो किसी दूसरे वर्ड के साथ में कैसा रहा है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो होती है, रिलेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं। उसके बाद में अपन ने देखेंगे कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो होते हैं वो किसी वर्ड, फ्रेज या क्लोज या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। कंजंक्शन, कन का मीनिंग होता है पास में और जंक्ट का मीनिंग होता है ऐड करना। तो कंजंक्शन इन्हीं दो वर्ड से बना और जंक्शन का मीनिंग वैसे भी जानते हो आप, जैसे रेलवे जंक्शन है तो वहां पे क्या करते हैं, दो अलग अलग जो रूट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को रेलवे जंक्शन बोलते हैं अपन। यहाँ पे कंजंक्शन है तो यहाँ पे कंजंक्शन जंक्शन किसका कर रहा है, तो वहां पे दो वर्ड्स हो सकते हैं, अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, दो फ्रेजेस हो सकती है, दो क्लोजेस क्लोजेस हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है जी। फिर इंटरजेक्शन अपने पास है। इंटरजेक्शन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये। इन वर्ड कैटेगरीज में अगर सबसे इजीएस्ट या सबसे शॉर्ट टॉपिक है तो इंटरजेक्शन ही है। इस इंटरजेक्शन को बोल कब यूज करते हैं, जब अपने को सडन इमोशंस या एक्सप्रेशंस यूज करने हो, फीलिंग्स यूज करनी हो, एक्सप्रेस करनी हो, उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है। तो इनमें से सबसे जो इजी टॉपिक होगा वो इंटरजेक्शन होगा, और सबसे ज्यादा विस्तृत जो टॉपिक होगा जिसको ग्रामर की आत्मा कहा जाता है, क्रक्स वर्ड जो कीवर्ड है इसका, वो है अपना वर्ब, क्योंकि इसके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से हो सकते हैं। तो एक तो होगा अपने पास में नाउन, और जो नाउन के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको समझने की कोशिश करें कि नाउन में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सी चीजें अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको सिंपली ओवरव्यू बता रहा हूँ, प्लस इसमें जो डेप्थ में क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़ी देर में आने वाले हैं जब मेरे पास। नाउन की जो वर्ड कैटेगरीज होती है, सॉरी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो होते हैं नाउन में नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, नंबर होता है। हमने देखा है कि सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कहाँ पे होगा, नाउन में होगा। नंबर हो सकता है, इसमें जेंडर हो सकता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूटर, इस तरीके से जेंडर। फिर अपने पास में केस हो सकता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पजेसिव। तो ये शो करने वाले वर्ड कौन से होते हैं, ये शो करने वाले जो वर्ड अपने पास में वो है, इसका नाम है नाउन। और नाउन के प्लेस पे या नाउन फ्रेज के प्लेस पे या नाउन क्लोज के प्लेस पे यूज किया जाने वाला जो वर्ड है उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी अपने पास में नंबर हो सकता है, इसके बाद में अपने पास में जेंडर हो सकता है, और इसके अलावा अपने पास में केस हो सकता है, और एक अलग से जो चीज होती है वो होता है इसमें पर्सन। तो ये चार कैटेगरीज होती है, चार ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसके, प्रोनाउन के। तो नाउन के हमने देखा है कि अपने पास से कितने कॉन्सेप्ट होंगे, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, तो वो होंगे 3। और प्रोनाउन के पास में अगर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, नंबर पढ़ रहे हैं, जेंडर पढ़ रहे हैं, केस पढ़ रहे हैं, पर्सन पढ़ रहे हैं। पर्सन के बारे में आप सब जानते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पीकर, लिसनर और स्पोकन ऑफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर अपने पास में आता है एडजेक्टिव। कौन आता है अपने पास में, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को साथ में भी अगर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों सेम ही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का नाम है डिग्री। क्या नाम है उसका, डिग्री। तो ये दोनों के दोनों डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद में अपने पास में कौन है, अपने पास में है वर्ब। और वर्ब का यूज कब करते हैं, वर्ब का यूज तब करते हैं, इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से हो सकते हैं वो देखें जरा। इसमें टेंस हो सकता है, क्या होता है, टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वर्ब। टेंस हो सकता है, इसमें वॉइस हो सकता है, इसमें मूड हो सकता है, और इसमें एस्पेक्ट हो सकता है। हो सकता है एस्पेक्ट अपने लिए एक नया टर्म है, बट ये बहुत ही इजी है, हमने पहले से इसको स्टडी कर रखा है कंटिन्यूअस या परफेक्टिव के नाम से, वही एस्पेक्ट है। हम जब वर्ब पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने हम पढ़ रहे हैं कि टेंस है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें वॉइस हो सकती है, इसमें मूड हो सकता है। हम अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे कि मूड कितने टाइप्स के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो इंडिकेटिव हो सकता है, वो सब्जेंटिव हो सकता है, वो इंपेरेटिव हो सकता है। टेंस हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के, कि वो एक्टिव वॉइस, सॉरी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है वर्ब के बेसिस पे, और फ्यूचर टेंस भी होता है अगर अपन बेसिस टाइम का ऐड कर लेते हैं तो। फिर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस नाम से 2 वॉइस होती है अपने पास में, और एस्पेक्ट भी अपने पास में 2 ही होंगे, परफेक्टिव या फिर इंडिकेटिव। तो हमने देखा कि इनमें नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, वर्ब में, इनमें तो क्या होता है, इनमें तो होते हैं इनकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। बट ये जो अपने पास में डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनमें कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर अपन बातें करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, अगर वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वर्ब का मीनिंग ये हो गया कि टेंस, वॉइस, आपका मूड और एस्पेक्ट क्लियर है कि नहीं। अगर आप
आपको कोई पूछे कि आपका जो नाउन का कॉन्सेप्ट वो है क्लियर है कि नहीं है, तो इसका मीनिंग नाउन ही नहीं पढ़नी है अपने को कि नाउन की डेफिनेशन बता दो, उसके काइंड्स बता दो, कंप्लीट हो गया। नहीं जी, अपने को उसके नंबर आने चाहिए, जेंडर आना चाहिए, उसका केस आना चाहिए, किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं या उनकी जगह पे रिप्लेस करते हैं दूसरे वर्ड को। ठीक है, प्रोनाउन का मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रोनाउन का मीनिंग है नंबर, जेंडर, केस और इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट बनता है, उसको बोलते हैं पर्सन। तो ये कैटेगरीज आएंगे। फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होता है अपने पास में? डिग्री होती है, वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानी जाती है। तो ये था जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हालांकि इसको इजी वे में बता रखा है इस बुक में, मैंने इसको एलिब्रेट करने की कोशिश की है और चीजों को अपन एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हमने देखा क्या, words are divided into different kinds of classes called parts of speech according to their use। अब ये चेंज क्यों करते हैं, यूजेस क्यों कर रखे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा क्यों है, उसका लॉजिक क्या रहा है, तो उनके यूजेस कैसे होते हैं उसके भी। और यूजेस का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी, फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या होंगे, वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है कि वो एडवर्बियल है या वो प्री मॉडिफायर है कि पोस्ट मॉडिफायर है कि हेडवर्ड है, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, उसके फंक्शंस होने वाले हैं, उनके काम होने वाले हैं, यूजेस होने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे उनको सबको डिवाइड कर रखा है। आई 8 कैटेगरीज बता रखी है इसमें, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। और अगर मॉडर्न अप्रोच को रखेंगे तो इस इंटरजेक्शन के बाद में अपने पास में एक डिटरमिनर नाम भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्लाइड स्लाइड क्लियर हो गई अपनी, सेकंड में चलते हैं। पहले ही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नाउन क्या होता है, तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ये पर्सन, प्लेस और थिंग के रूप में यूज किया जाने वाला वर्ड है। ये कॉमन से डेफिनेशन, बट यहाँ पे एक थिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना कि थिंग का मीनिंग क्या हो सकता है। थिंग का मीनिंग होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट और टच और स्मेल। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको अपन क्या कर सकते हैं, जिनको अपन अपने सेंस ऑर्गन से क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, वो थिंग होती है। जिस भी चीज को आपने टेस्ट किया है, स्मेल किया है, आपने फील किया, वो सारी की सारी चीजें क्या होने वाली है, वो आपकी थिंग होने वाली है। दूसरी चीजें इसमें और सेकंड पार्ट क्या ऐड कर रखा है, समथिंग दैट वी कैन थिंक, जिन चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। ऐसी चीजें अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं की जा सकती है, जिसको आप नहीं तो टेस्ट कर सकते अपने टंग से, जिसको नहीं आप हियर कर सकते हो, सुन सकते हैं अपने ईयर से, नहीं आप स्मेल कर सकते हैं नोज से, नहीं आप फील कर सकते हैं अपने स्किन से, और नहीं आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आईज से। ऐसी चीजें जो इसके बियॉन्ड है वो भी क्या होगी, वो भी थिंग होगी, वो भी नाउन होगी। ऐसी चीजें कौन सी होती है, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है अपनी ग्रामर बुक्स में, जो ऑथेंटिक नहीं होती है, उनमें ये जुड़ा होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है वो होती है जिसको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, है ना। द नाउन्स व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिनको देखा जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता और जिसको टच नहीं किया जा सकता है, वो सारी की सारी क्या होती है, वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर नॉइज आ रही है, उसको सुन सकते हैं अपन, देख तो नहीं सकते हैं, नहीं उसको टच कर सकते हैं, क्या नॉइज जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? और आपका आंसर है यस, तो आपका आंसर रॉन्ग है। वॉइस क्या है, वो भी कॉमन नाउन है। ठीक है, जो नॉइज है वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। नॉइज का नॉइजेस बना सकते हैं, वॉइस का वॉइसेस बना सकते हैं अपन। तो क्योंकि उसको परसीव कर लिया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो ही नहीं सकती। तो जिसके बारे में सोच सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने बोला इंग्लिश, क्या इंग्लिश को अपन किसी भी सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंग्लिश क्या होगी, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, क्या हम चाइल्डहुड को देख सकते हैं? क्या उसको स्मेल कर सकते हैं? क्या उसको टेस्ट कर सकते हैं? क्या स्किन को टच करके उसको फील कर सकते हैं? क्या उसको देख सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। सेंस ऑर्गन की तरफ से सारा फ्री है, तो सेंस ऑर्गन के बियॉन्ड वो चीज है, इसलिए वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ध्यान रखना। तो यहाँ पे थिंग के बारे में बता रखा है, तो थिंग पहले वाला बता रखा है तो मटेरियल थिंग्स के बारे में बता रखा है, और सेकंड वाला जो बता रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे नाउन में जो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग नाम से चीजें देखी है, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि थिंग होता है क्या है, जैसा कि रेन एंड मार्टिन में लिखा गया है। फिर सेकंड बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो इसके फंक्शंस अगर अपन आगे देखेंगे फंक्शंस होते क्या है, तभी अच्छी तरीके से अपने को समझ में आएगा। इसके फंक्शंस होते हैं, ये सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन कर सकता है। इसके तीन ही फंक्शन होते हैं। ये किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट बन सकता है,
ऑब्जेक्ट बन सकता है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इसके अलावा और कोई इसके फंक्शंस नहीं होते हैं। 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस माने जाते हैं ग्रामर में। फिर अपने पास में नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन एज ही इज अ ब्रेव बॉय। इस तरीके से एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन यहाँ पे केवल और केवल नाउन ही दे रखा है, इस नाउन के बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। तो ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या कर सकता है, उसके मीनिंग को ऐड कर सकता है। ऐड करने का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि गुड बॉय, यहाँ पे जो बॉय है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो क्या है, गुड है, अच्छा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रखा है। सेकंड अगर बात करें अपन, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ही इज गुड, तो यहाँ पे गुड किसी बारे में बता रहा है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है ना, इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। ये अपना प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पे जो एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव्स आते हैं वो हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जो नाउन के बाद में यूज किए जा सकते हैं, जस्ट नाउन के बाद में, उसको पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। 3 कैटेगरी होती है इसकी। एक तो होती है अपने पास एट्रिब्यूटिव जो किसी नाउन के जस्ट पहले यूज किए जाते हैं, पोस्ट पॉजिटिव जो नाउन के जस्ट बाद में यूज किए जाते हैं, और एक होते हैं प्रेडिकेटिव जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से पहले अपन बात करें फंक्शंस की, तो इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो इसके फंक्शंस होते हैं, बड़े सिंपल से फंक्शंस है इसके। एक तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट का। किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट का, या कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर सकता है। यहाँ पे देखना, हमने ऊपर देखा कि कॉम्प्लीमेंट नाउन में भी आ सकता है। इसका मीनिंग जो कॉम्प्लीमेंट बनता है, क्या बनता है, जो कॉम्प्लीमेंट बनता है वो क्या क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करने वाला एक वर्ड नाउन हो सकता है। अभी हमने देखा कि वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, और नाउन की तरह ही जो वर्ड यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, प्रोनाउन। तो ये पूरी इंग्लिश में 3 ही वर्ड्स हैं जो किसका फंक्शन कर सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते जाएंगे। पहले की वीडियोस में मैंने बहुत बार क्लियर करने की कोशिश की है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इनके फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो इसका फंक्शन कर सकते हैं, कौन से फ्रेजेस इसका रोल प्ले कर सकती है, कौन सी क्लोजेस में ये फंक्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने डिटेल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियोस की आप जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो उन सबको। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर सकता है, और किसका फंक्शन करता है, ये मॉडिफायर का फंक्शन करता है। और मॉडिफायर ये दोनों तरीके से बन सकता है। मॉडिफायर चाहे वो प्री मॉडिफायर हो चाहे वो पोस्ट मॉडिफायर हो, ये दोनों का फंक्शन कर सकता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का जो फंक्शन होता है वो होता है एक तो कॉम्प्लीमेंट बनना, और दूसरा होता है मॉडिफायर बनना। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें तो वो सेंटेंस का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर बात करें मॉडिफायर्स के बारे में तो वो किसी फ्रेज में फंक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यहाँ पे नाउन की जगह आप और क्या लिख सकते हो, नाउन फ्रेज भी लिखा जा सकता है, और इवन ये पूरा पूरा सेंटेंस भी लिखा जा सकता है, क्लोज भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लोज या सेंटेंस इन सब के जगह पे भी यूज किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, जैसे कि मैंने लिखा राम इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे राम नाउन है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया कि इसको चेंज करना है, ही इज इंटेलिजेंट। तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि हमने प्रोनाउन का यूज इसलिए किया है क्योंकि जो राम है नाउन है उसको बार बार रिपीट न करना पड़े। ये इलॉजिकल तरीके से लॉजिक समझाने की कोशिश की जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मार्केट में कि अगर कोई नाउन है अपने पास में, अगर उसको बार बार रिपीट करेंगे तो उससे गंदा लगेगा। फिर तो ऐसा भी होगा ना कि प्रोनाउन को बार-बार अपन यूज कर रहे हैं, तो फिर वो भी तो गंदा ही लगेगा, वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा अपने को। फिर प्रोनाउन की जगह पे दूसरा कोई नाउन लेके आओ, कोई दूसरा वर्ड लेके आओ, है ना? तो प्रोनाउन लेके आओ फिर तो, और तो क्या करें बताओ? अगर नाउन है और नाउन की जगह पे दूसरा वर्ड यूज करना है तो क्यों यूज करना है, उसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये नहीं है कि नाउन को बार-बार यूज करने से नाउन अच्छी नहीं लगती है। इसका लॉजिक ये है कि नाउन की जगह पे अगर प्रोनाउन आ जाता है, सॉरी नाउन फ्रेज आ जाती है, जैसे कि द इंटेलिजेंट बॉय, द इंटेलिजेंट बॉय इज हियर। इंटेलिजेंट बॉय यहाँ पे है,
अब यहाँ पे द इंटेलिजेंट बॉय, ये क्या हो गई है, नाउन फ्रेज हो गई है। अगर इस नाउन फ्रेज को वापस से रिपीट करेंगे तो हमारे लिए एनर्जी और जो स्पेस होता है वो दोनों के दोनों वेस्ट होंगे। हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए एक छोटा सा वर्ड रखा है, उसका नाम है ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट। तो यहाँ पे पूरी नाउन फ्रेज को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब नाउन फ्रेज पूरी पूरी न लिखनी पड़े इसलिए हमने किसका यूज किया है, प्रोनाउन का यूज किया है, न कि नाउन अपने को बुरी लग रही है इसकी वजह से। हो सकता है कोई रिलीजियस पर्सन हो और उसके गॉड का जो नेम है वो बार बार लिखना चाहेगा, लिखते भी हैं लोग, वो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। अगर मैं माय मदर या माय फादर लिखूं और उसको बार बार रिपीट करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई गंदा नहीं लगने वाला है। परंतु अगर वो फ्रेज बड़ी हो गई है, क्लोज बड़ी हो गई है, तो उसको बार बार लिखना बड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इजी बनाने के लिए, लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, न कि किसी नाउन को, केवल और केवल नाउन को रिप्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसकी जगह पे पूरा का पूरा नाउन फ्रेज भी क्लोज भी हो सकता था, जिससे कि पूरा फ्रेज भी हो सकता था, इंटेलिजेंट बॉय हु वाज प्लेइंग इन दैट गार्डन इज हियर। अब इतना बड़ा का पूरा अगर उसको रिपीट करेंगे बार बार, द बॉय हु वाज इंटेलिजेंट वाज प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसा पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो वो थोड़ा गड़बड़ लगेगा अपने को, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी अपने को। इसलिए क्या करते हैं अपन, इसकी जगह पे पूरी फ्रेज या क्लोज की जगह पे अपन क्या यूज कर लेते हैं कि प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, जो कि इजी बना देता है लैंग्वेज को, और यही इसका कॉन्सेप्ट भी है भाई। तो प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज किया जाता है, तो नाउन की जगह पे, नाउन फ्रेज की जगह पे या नाउन क्लोज की जगह पे भी यूज किया जाता है। अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसका जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं इसके, तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें अगर, तो वो हो सकता है इसका नंबर हो सकता है, नंबर के अलावा इसका जेंडर है, ठीक है, फिर केस है, और उसके बाद में अपने पास है पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन केवल और केवल इंग्लिश में जो है वो केवल और केवल किसके पास में है, वो केवल और केवल प्रोनाउन के पास में ही होता है। ये पर्सन हो गया अपने पास ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस क्या होते हैं, इसके जो फंक्शन होंगे वो होंगे, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, या कॉम्प्लीमेंट का भी रोल प्ले कर सकता है। ये तीन ही फंक्शन, जो नाउन के फंक्शन होंगे वही प्रोनाउन के फंक्शन होंगे, क्योंकि यूज तो उसी की जगह पे किया जाता है ना। तो जो काम नाउन करता है वही काम कौन करेगा, प्रोनाउन करेगा। तो फंक्शन नाउन के क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वही फंक्शन किसके होने वाले हैं, प्रोनाउन के, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अपने पास में वर्ब, और जो वर्ब है वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड माना जाता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट या फिर कोई इवेंट, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्ब का यूज किया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। अब अगर इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इस पॉइंट में, वो सिंपल है। जैसे अपने पास में टेंस है, टेंस के अलावा अपने पास में वॉइस है, वॉइस के अलावा अपने पास में मूड है, और मूड के अलावा अपने पास में एक एस्पेक्ट है। तो ये फोर वर्ड्स होते हैं जो कि किस में यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं वर्ब में। टेंस अपने पास में प्रेजेंट और पास्ट नाम से, और अगर अपन बात करें टाइम के बेसिस पे तो फ्यूचर भी है। अगर यहाँ पे टाइम के बारे में बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, और केवल वर्ब की फॉर्म की बेसिस पे बात करें तब अपने पास प्रेजेंट और पास्ट दो ही है, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब फॉर्म बनी ही नहीं है इंग्लिश में जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है जिसका नाम फ्यूचर हो, ठीक है। इसको मैंने जब टेंस पढ़ाया था उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, आप वहां से देख सकते हो। पर वॉइस है तो वॉइस में अपने पास में दो चीजें, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस, दो ही वॉइस होती है अपने पास में। हालांकि हिंदी में भाववाच्य नाम से भी एक चीज चलती है, बट वो यहाँ पे नहीं है। फिर मूड अपने पास में थ्री है, एक तो इंडिकेटिव मूड है, दूसरा अपने पास में इंपेरेटिव मूड है, ये तो कौन सा हो गया है, इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव। दूसरा अपने पास है इंपेरेटिव मूड, जो कि कमांड, रिक्वेस्ट, इन सबको बताता है। जो इंडिकेटिव मूड है वो फैक्ट को बताता है। और एक लास्ट में अपने पास है सब्जंक्टिव मूड, कौन सा है, सब्जंक्टिव मूड, जो कि इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो अपने पास में एस्पेक्ट दो है, एक तो परफेक्टिव,
तो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा अपने पास में प्रोग्रेसिव। तो दो ही अपने पास में क्या होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। इनको अपन कंटिन्यूअस या परफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे टेंस और एस्पेक्ट दोनों को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपके लिए कॉमन ही है, बहुत ज्यादा हार्ड चीजें है नहीं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसका फंक्शन केवल और केवल एक ही होता है। जो वर्ब का फंक्शन है वो केवल और केवल वर्ब का फंक्शन ही है। तो ये केवल और केवल जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है उनमें से एक ही काम कर सकती है, और वह है इसका वर्ब बनाने का। हालांकि इसकी जो फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है, वो जिरंड के रूप में भी आ सकती है, वो इंफिनिटिव के रूप में भी आ सकती है, वो पार्टिसिपल के रूप में भी आ सकती है। तो वहां पे देखेंगे ये वर्ब के अलावा भी ये फंक्शन कर सकती है, ठीक है। वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो नाउन की तरह फंक्शन कर सकती है, वो एडवर्बियल की तरह फंक्शन कर सकते हैं। नाउन अगर वर्ड कैटेगरीज में अगर वर्ब को अगर अपन पकड़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो इसमें हमने अपने 50% जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो क्लियर हो ही जाते हैं। आगे अपने पास में एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है, एक ऐड करता है, और ऐड किस में करता है, ये मीनिंग मीनिंग किसका हो सकता है, एक किसी वर्ब का मीनिंग हो सकता है उसमें ऐड कर देता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब में ये ऐड कर देता है। इसका जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है डिग्री। केवल और केवल एक ही चीज है जिसमें ये यूज किया जाता है, और वह है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इसका। और ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसका डिग्री। हमने अभी देखा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है, वो डिग्री ही है। यहाँ पे डिग्री तीन टाइप्स की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अगर कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, केवल और केवल क्वालिटी बताते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे कि ही इज गुड, अगर दो लोगों के बीच में या दो कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आती है। फॉर एग्जांपल, ही इज बेटर देन हिज सिस्टर, तो वहां पे दो, एक दो तो सिस्टर होगी, एक वो पर्सन हो गया, दो के बीच में कंपैरिजन है, तो वहां पे हमने बेटर टर्म यूज किया जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। और दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपन क्या कर लेते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे कि ही इज द बेस्ट इन द क्लास, क्लास में सबसे बेस्ट है। अब क्लास में मोर देन टू तो होंगे होंगे एटलीस्ट, तो मोर देन टू के सेंस में अपन यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे डिग्री हर एक एडजेक्टिव की, हर एक एडवर्ब की हो, वो कोई जरूरी नहीं है। अपनी इसी बेसिस पे दो अलग अलग टर्म चलती है, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब। जो ग्रेडेबल है उनकी बनेगी, जो नॉन ग्रेडेबल है उनकी नहीं बनेगी। ग्रेडेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें वेरी का सेंस लगता है, जिसमें हायर क्वालिटी या लोअर क्वालिटी शो हो सकती है, वो ग्रेडेबल है, और जिसमें नहीं हो सकती है वो नॉन ग्रेडेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि टू बॉयज, तो यहाँ पे टू क्या हो गया है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव हो गया है। अब क्या टू को ग्रेडेबल मान सकते हैं अपन, क्या हम मान सकते हैं कि ये दो है, वो ज्यादा दो है, वो सबसे ज्यादा दो है, नहीं ऐसा नहीं मानेंगे। हम किसी को मान सकते हैं वो अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको क्वालिटी में इनहेंसमेंट हो सकता है, उनको इनहांस किया जा सकता है। बट यहाँ पे टू को ऐसे नहीं। स्क्वायर है, कोई चीज स्क्वायर है तो आप मोर स्क्वायर नहीं हो सकती है। परफेक्ट है तो कोई चीज परफेक्ट ही है वो। अब ऐसे नहीं बोल सकते मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है, वो उससे ज्यादा परफेक्ट है। यार बोलते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग है, ग्रामेटिकल एरर है उसमें। चलिए एडवर्ब के बारे में बात करें, और यहाँ पे इसके जो फंक्शंस होंगे, फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। फंक्शन एक तो इसका एडवर्बियल हो सकता है, दूसरा इसका मॉडिफायर हो सकता है। तो बात करें एडवर्बियल की, तो एडवर्बियल जो होता है वो किस में होगा, एडवर्बियल तो होगा जो सेंटेंस में, और जो मॉडिफायर होगा वो किस में होगा, वो मॉडिफायर होगा इसके फ्रेज में। नेक्स्ट अपने पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में वर्ड यूज विद नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ में यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जाता है, टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। पूरी बात का मतलब इतना ही है कि अगर अपने पास में नाउन या फिर प्रोनाउन हो, क्या हो, नाउन या प्रोनाउन हो, और इससे पहले कोई ऐसा वर्ड यूज कर रखा हो जो इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, क्या रिलेशन, किसी दूसरे वर्ड के साथ में शो करता हो, तो वही क्या हो जाएगा, वही आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो प्रेपोजिशन का मीनिंग ही क्या होता है, प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है द वर्ड दैट शोज रिलेशन। और किसके पहले यूज किया जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, तो किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के साथ में रिलेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट अपने पास में कंजंक्शन, इसका कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इनके कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होते, तो फिर इनके फंक्शंस तो होते होंगे ना। हाँ फंक्शंस तो सबके होंगे। तो इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन देखिए जरा,
फंक्शन इससे एक बनती है फ्रेज जिसका नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और जो फंक्शन है उसकी फ्रेज का ये यूज कैसे की जाती है, पहले प्रेपोजिशन आती है उसके बाद में नाउन फ्रेज आती है। अगर ये आता है तो इसका जो फंक्शन है वो होता है एडवर्बियल के रूप में। किसके रूप में? एडवर्बियल के रूप में। और किसके रूप में हो सकता है? ये पोस्ट मॉडिफायर के रूप में भी यूज की जा सकती है। किसके रूप में? पोस्ट मॉडिफायर के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। बेसिकली अगर अगर देखें अपन की फंक्शन किसका है तो फंक्शन प्रेपोजिशन का ना होकर उससे बनने वाली जो फ्रेज है उसका है। वो एडवर्बियल का फंक्शन कर सकती है, वो पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर सकती है। ये सारी डिटेल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसमें सब्जेक्ट सॉरी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है हमने। हमने बात की है फंक्शंस के बारे में, जहाँ पे हमने बात की है एसवीओसी के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के बारे में, जो कि सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए कोर टॉपिक माना जाता है। और इसको मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड करके छोड़ रखा है। कंजंक्शन जो होते हैं वो कनेक्ट करने का काम करते हैं। वैसे जंक्शन जंक्शन का मीनिंग ये क्या होता है? किसी चीज को ऐड करने वाला कोई प्लेस है, कोई थिंग है। तो यहाँ पे कन का मीनिंग होता है नियर, पास में। तो दो पास में जो वर्ड्स हैं, वर्ड हो सकते हैं या फिर वो सेंटेंसेस हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, उनको ऐड करने वाला जो काम करेगा वो कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। लास्ट में अपने पास में इंटरजेक्ट, इसका कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है क्या? तो इसका कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अपने को अगर देखने को मिलेगा तो इसका कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है इसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट? नहीं है। तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट किस किस के नहीं है? एक तो प्रेपोजिशन का नहीं है, एक कंजंक्शन का नहीं है, एक डिटरमिनर का नहीं है, एक इंटरजेक्शन का नहीं है। इनके क्या नहीं है? इनके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो इनके क्या होते हैं? केवल और केवल फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पे जो इसका फंक्शन है वो क्या है? इसका फंक्शन है केवल और केवल ऐड करना टू डिफरेंट वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को। और ये अलग अलग हो सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग हो सकते हैं जब अपने पास कंपाउंड सेंटेंस होंगे जिसमें दो मेन क्लोजेस होते हैं उनको ऐड करते हैं। या ये सबऑर्डिनेट हो सकते हैं जब अपने पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे जिसमें एक मेन क्लोज होती है और एक से ज्यादा वो सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें दो भी मेन क्लोज हो सकते हैं, तो अपन ऐसा बोलेंगे बेटर रहेगा, एक या एक से ज्यादा मेन क्लोज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज अगर है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लास्ट अपने पास में इंटरजेक्शन, जो कि सबसे इजी और सबसे स्वीट टॉपिक माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं कंसीडर किया जाता है। ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक पूछे जाने के चांसेस रहे हैं। ये एक्सप्रेस क्या करते हैं? सडन फीलिंग्स को, अचानक से कोई फीलिंग, अगर कोई पर्सन बैठा है और बिना सोचे समझे उसके मुंह से कुछ चीजें निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो सडन इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? इंटरजेक्शन यूज करते हैं जी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, लास्ट इज डेड। अगर किसी डेथ हो गई, अचानक से किसी ने उसकी न्यूज सुनी है, तो जो भी वर्ड उसके मुंह से निकलते वो सरप्राइज्ड है ना? वो जो इमोशंस या जो फीलिंग्स है वो सडन इरप्ट होते हैं उसके माइंड से, वही क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। ठीक है? अगर कोई मैच जीत गया, उसको फर्स्ट टाइम में कोई न्यूज़ सुनाई जा रही है या पर्सन बैठा आराम से, अचानक से वो न्यूज़ सुनी है उसने, तो क्या करेगा वो? वो जॉयस कंडीशन में आ जाएगा, काफ़ी जॉयफुल महसूस करेगा, ब्लिसफुल महसूस करेगा और उसके वर्ड मुँह से ऐसे वर्ड्स को निकल सकते हैं, वाह! हुर्रा, हुर्रे ऐसे वर्ड्स। चलो, थैंक यू। ये टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट।